नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय। श्री राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और बेणी नदी के तट पर बनाई कलाहल से जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाइए। हे मैंने भली प्रकार से सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन नदियों के प्रभाव से हुआ था, यह इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद जी बोले, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और बेड़ी नदी वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दिनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी के वाणी करने से अर्थार्थ है। फिर भी चूँकि आपने पूछा है, एताओ मैं आपको इतनी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से पूर्वक सुनिए। चक्षुक मनंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी के सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृंग आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आलसी थी, आहिस्ता रही थी। इस बीच में से भोंगे जी के भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, स्वरा को शीघ्रता से बुलाइए, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा यहाँ समय पर न आई तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्मों से ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया और यह बात सुनकर भृंगी जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में ही स्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्षा से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अपृष्ठत होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुए करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरी स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। अतः लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठकर, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदी होंगे। नदी नारद जी ने कहा, हे महाराज, पृथुक से कहा, हे राजन, इस प्रकार
स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाट भावुक होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के माना करने पर भी उसने उठाकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसा तुम्हारा पति है वैसा ही मेरा भी पति है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है। ऐरावत, तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा कि तब वह देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यही सब जड़ रूप नदियों को हो जाएंगे, तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है। एतावन तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूँकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजा नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उत्पन्न हो गई है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आपने अपने अंशों से जड़ भूति होकर अश्वमेव नदी बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदी बनेंगी। देवर्षि नारद जी, राजा पृथु ने कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियों बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमावती नाम वाली नदी उत्पन्न हो गई। सभी देवता ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं हस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों में के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व बहने लगी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों बार, हजारों की संख्या में पश्चिम बहने नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम बहने लगी नदियों होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी के उत्पन्न का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।